देते हैं। कर्तव्य भवन में अमित शाह की कुर्सी के पीछे देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का भित्ति चित्र बना हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं कि गृहमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठता है भारत में सरदार पटेल जैसा होने की चाहत रखता है। लेकिन क्या अमित शाह सरदार पटेल के कद के आसपास भी पहुंच पाए हैं? जैसे ही आप गृहमंत्री के रूप में अमित शाह को देखते हैं आपको नजर विपक्षी नेताओं ने इसकी चिंता छोड़ दी और बैनर लेकर अमित शाह को खोजना शुरू कर दिया। अमित शाह संसद से क्यों गायब है? विपक्ष ने अमित शाह से डरना छोड़ दिया है। विपक्ष के साथ साथ जेनजी ने भी समझ लिया है कि डर का केंद्रीय चेहरा अमित शाह है। इसीलिए जंतर मंतर पर बहुत सारे पोस्टर और स्लोगन अमित शाह को लेकर दिखे और उन्हें इन पोस्टरों में डर का चेहरा ही पेश किया गया और उस डर को नकारने की कोशिश दिखाई देती है। राहुल गांधी ने उन्हें तथाकथित गृहमंत्री कहा है। अब गोदी मीडिया को बताना चाहिए कि कैसे अमित शाह सो कॉल्ड होम मिनिस्टर नहीं है। हम जिस अमित शाह को देखते हैं वो हैं तो गृहमंत्री, लेकिन उससे भी ज्यादा बीजेपी की चुनावी जीत के कमांडर के रूप में दिखाए जाते हैं। गोदी मीडिया इसी अमित शाह को चाणक्य लोग सुन नहीं पाएंगे, उसको छोटे में करके लिखिएगा, लेकिन मैं ये सुना देता हूं आपको, जरा सुनिए आप। ये बद्दी बद्दी गालियां बोल, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ये चीफ मिनिस्टर बात को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये रमेश बिधूड़ी है। मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। प्रेम शुक्ला जी है, प्रवक्ता बीजेपी के। ये गाली तो आप दिखाइएगा नहीं अपने चैनल पे कृपा करके। माँ की गाली, मादर की गाली दे रहा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज बात करना चाहता हूँ हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस की विधवा बोल रहे हैं। संसद फिर से जब शुरू होगी तो क्या मिस्टर अमित शाह संसद पहुंचेंगे, सदन आएंगे? क्योंकि 4-5 दिन से वो सदन नहीं आ रहे, और अगर वो सदन आते हैं सोमवार को तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे? जो कुछ हुआ जेनजी के साथ, बच्चों के साथ, पैलेट गन चली, बिहार में AK-47 चली, कुछ बच्चों की आँख की रोशनी जाने की नौबत है, या फिर कुछ बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं, रात में दबिश पड़ रही। क्या अमित शाह माफ़ी मांगेंगे या सदन नहीं आएंगे? और अगर वो सदन नहीं आते, सफाई नहीं देते, माफ़ी नहीं मांगते, तो क्या फिर ये जो मसला मैंने शुरू में कहा ये इस्तीफ़े की तरफ बढ़ रहा है? और क्या जेनजी दोबारा आंदोलन की तैयारी जो कर रहा है वो आंदोलन फिर होने वाला है, और वो आंदोलन 20 जुलाई से बड़ा होगा? और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल है कि ये जो स्थिति हाथ से निकल रही है बीजेपी के, सरकार के, ऐसे में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, इनका क्या स्टैंड है? बाहर जो है वो पब्लिक ने घेर रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर पहुंच गई। प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं, उनकी जो पार्टी है उन्होंने वहां घेराबंदी कर दी। पुणे में कांग्रेस ने घेराबंदी कर दी। दिल्ली में जो उनका घर है, बंगला है, वहां पर तो एकदम किलानुमे व्यवस्था है, जैसे कोई किला हो, आर्मी का फोर्ट हो। आपको क्या लग रहा है कि जहां जहां अमित शाह जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, क्या अब अमित शाह बहुत मुश्किल स्थिति में है, पूरी तरह फंस गए और इस्तीफा ही अब एक विकल्प है? दीपक जी, पहली बात तो यह है, लोग पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, जहां जहां वहां जा रहे हैं वहां के लोकल लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब दिल्ली से लोगों को पुणे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुणे में हो, नागपुर हो, हिंदुस्तान के हर कोने में उनके खिलाफ एक विकृति पैदा हो गई है, एक ऐसी चीज पैदा हो गई है कि यह आदमी ने हमारे बच्चों को पिटवाया क्यों, खून बहाया क्यों। ये सोचा होगा शायद अमित शाह ने कि सबसे सेफेस्ट तमाम लोग हमाम में सब नंगे हैं, वो आज बच्चों की गालियों पर बहुत एतराज जता रहे हैं। हालांकि गाली नहीं दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं।
देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही भावुक वीडियो मैंने कल देखा रात में, और आज मैं समझता हूँ कई चैनल वाले रुदन भी शुरू कर दिए होंगे, समूह में इकट्ठा होकर रो रहे होंगे वो लोग प्रधानमंत्री का भावुक वीडियो देख के। लेकिन उस रुदन के पीछे जो उनकी एक शातिर चाल है, अगर हम उसको भूल जाएंगे तो शायद गलती होगी प्रधानमंत्री को समझने में। देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी, बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं। उन्होंने कल उस भावुक वीडियो से पूरे देश को ये बताने की कोशिश की कि उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई। बिल्कुल उनकी माताजी को गाली नहीं देनी चाहिए, उनकी माताजी स्वर्गीय है और उनको मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं। वो गालियां, अजीत अंजुम जी, लाखों गालियां। कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी ने ऐसे लोगों को अपनी संस्था में भर्ती कर लिया है जो भाजपा के कार्यकर्ता या बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं। यह आदमी खुशनुमा महसूस कर रहा है अमित शाह से मिलकर, खुशकिस्मत महसूस कर रहा है अपने आप को अमित शाह से मिलकर, और राधे राधे बोल रहा है। यह पत्रकार हैं साहब। ऐसे पत्रकारों की जगह किसी भी न्यूज चैनल या अखबार के आसपास नहीं होनी चाहिए, 500 किलोमीटर आसपास नहीं होनी चाहिए। मगर ये लोग पत्रकार बने हुए, राजनीतिक पत्रकार बने हुए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लोग झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी क्यों नाराज थे, क्यों उस पत्रकार से नाराज थे, मैं आपको बताता हूं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इनका चैनल कह रहा है कि ये झूठे हैं। होता क्या है दोस्तों, ये सारे पत्रकार बैठ जाते हैं और आपस में बहस करते हैं। इनमें से वही पत्रकार जो मैंने आपको बताया था, जिसका नाम शायद पीयूष मिश्रा, छात्रा को कहीं थप्पड़ मारा जा रहा है या कभी किसी 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है। छात्र लहूलुहान थे। तुम में हिम्मत नहीं हुई अमित शाह से सवाल पूछने की, और अब राहुल गांधी से किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। एग्जिबिट नंबर 1 देखिए, किस तरह से राहुल राहुल करके मानो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है। देखा जाए। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप अब दूसरा वीडियो देखिए साहब, क्या कहा जा रहा है। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। राहुल गांधी से तो इस तरह से सवाल पूछा। आप कह सकते हैं क्या शाह का पत्ता कटने वाला है। आपको पॉलिटिक्स का अगर ज्ञान नहीं है तो आज मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट रखूँगा कि अब जो बीजेपी में अंदरूनी ताकतें हैं, ठीक है, वो चाहती हैं अमित शाह का पत्ता काटो। दोस्तों, अमित शाह का पत्ता काटने के लिए एक पूरी साजिश मैं कहूँगा कि रची जा चुकी है। अब देखना ये है कि अमित शाह का पत्ता कटेगा कब। एक तरफ युवाओं पर उन्होंने लाठियाँ बरसाई हैं, ठीक है, तो अमित शाह अब घिर चुके हैं। अमित शाह पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं जहाँ भी वो जा रहे हैं। सदन में तो वो आ नहीं रहे, ठीक है, अगर वो सदन में आते हैं तो लोग उनसे सवाल करेंगे, हालांकि वो सदन में नहीं आ रहे। लोगों का यह जागरूकता देखकर अमित शाह कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। घबराना लाजमी है दोस्तों, कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफ़ा हो गया तो अमित शाह क्या चीज़ है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में एक अहम भूमिका अदा करी थी, ठीक है। नवीन पटनायक जैसे दिग्गज खिलाड़ी को उड़ीसा से हटाने में अहम भूमिका थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की। अब देखना ये है दोस्तों, क्या बदलाव होगा। लोग सवाल करने लगे हैं और लोग लाजमी सवाल करेंगे, उनका हक है। अब वो पूछेंगे कि भाई ये क्या कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें दोस्तों अब नहीं रही हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन अब नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं अमित शाह की बारी आने वाली है। अब देखना ये है दोस्तों कि अमित शाह रिजाइन कब देंगे। अगर अमित शाह रिजाइन देंगे तब जाके ही
सब कुछ कंट्रोल होगा दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो आप।